જોડાઈ રહ્યા છે આલ્કાર્ગો લોજિસ્ટિક્સના CSO એટલે કે કંપનીના ચીફ સ્ટ્રેટેજી ऑफिसर रवि चाकर। रवि सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सर सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल विद द ऑफसेट ऑफ गुड बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ हम जो देख रहे हैं फॉर आल्कार्गो गति, स्पेशली विद द फेस्टिव सीजन, क्या एक्सपेक्टेशन सर अभी आगे फॉर दिस क्वार्टर आप रख रहे हैं और यहाँ से जो ट्रेंड है वो आगे कैसे कंटिन्यू देख रहे हैं? राइट, सो जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा मंथली अपडेट हमने अभी रिसेंटली पोस्ट किया था। जुलाई का महीना काफी अच्छा रहा है। 8 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा हमने LCL जो हमारा मेन बिजनेस है वो हैंडल किया है। जो FCL बिजनेस है उसमें भी 7% तकरीबन ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में, जुलाई टू जुलाई। तो इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड थोड़ा सा रिबाउंड कर रहा है, फ्रेट रेट्स भी अच्छी हैं, तो बिजनेस का ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। अगस्त में भी वही मोमेंटम बरकरार लगता हुआ दिख रहा है और हमें ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन रहनी चाहिए। जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पे, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली के पहले एक फेस्टिव सीजन आता है, तो वहां पे भी सितंबर अक्टूबर का महीना थोड़ा ज्यादा डिमांड वाला रहता है, तो वहां पे भी वॉल्यूम्स अच्छी रहनी चाहिए। ओवरऑल जो गति का बिजनेस है उसमें पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा हम लोगों ने बदलाव किया है टेक्नोलॉजी की तरफ। ऑपरेशंस में जो एक कॉस्ट है, जो कि एक फंडामेंटल फैक्टर है, वो काफी नीचे आई है इन सब प्रयासों की वजह से। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर में लगातार कॉस्ट कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, EBITDA अगर आप देखेंगे तो, और मार्जिन्स भी। तो वही एक ट्रेंड है, उसी दिशा में जारी रहना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अभी जो हमने जिस स्तर पे लेके आए उसी स्तर पे रहनी चाहिए, और आगे रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगी और ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। तो उसकी वजह से वही हमारा प्लान है कि कैसे हम कॉस्ट को मेंटेन करते हुए रेवेन्यू को बढ़ाएं। तो इंटरनेशनल बिजनेस में और डोमेस्टिक में दोनों में ही एक बढ़िया मोमेंटम फिलहाल है। और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस है उसमें भी काफी नए कस्टमर्स हम लोग साइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा समय है कंपनी के लिए। सर आगे जानना चाहेंगे व्हाट वर द एवरेज फ्रेट रेट्स इन Q2 और कंपेयर टू Q1 अगर देखें तो, और सर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स इन Q2 एंड फाइनेंशियल ईयर 25 आप कैसे देख रहे हैं? जैसे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक फ्रेट रेट में भी एक इजाफा है यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रेट रेट तकरीबन जून के महीने में बढ़ना स्टार्ट हुए थे। कुछ जगहों पे फ्रेट रेट 40-50% तक बढ़े थे, कुछ जगहों पे डबल भी हो गए थे। तो जो फ्रेट रेट्स है, हमें लगता है कि नवंबर दिसंबर तक, जब तक कि एक क्रिसमस फेस्टिव सीजन ग्लोबली रहता है, तब तक फ्रेट रेट्स लगभग रेंज बाउंड रहेंगे। उनका जो ऊपर का स्तर जो उसी पे रहने चाहिए। उसके अलावा अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि सप्लाई थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है रेड सी क्राइसिस की वजह से, और डिमांड थोड़ी सी आ रही है, तो फ्रेट रेट्स उसकी वजह से ऊपर है। तो हमें लगता है कि ये सेम माहौल आगे रहना चाहिए दिसंबर तक। फ्रेट रेट्स भी थोड़ी हाई जो अभी करेंटली है वही रहेंगी, और वॉल्यूम्स भी थोड़ी सी बेटर रहनी चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे लास्ट 12-15 महीने में एक हल्का सा डिक्लाइन का माहौल था, तो वो अब बदल गया है जून के महीने से। तो वो एक ट्रेंड हमें कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। ओके, डेफिनेटली। रवि सर, आगे जो मैं समझना चाहूँगी, आउटलुक लेना चाहेंगे ऑन ग्रोथ ऑन एक्सप्रेस बिजनेस, साथ ही मार्जिन कैसे आप पेन आउट होता देख रहे हैं और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट बाय व्हेन आप देखेंगे। समझना चाहेंगे सर यहाँ से जो कंपनी की स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली, क्योंकि जहाँ से एक मोमेंटम हम जो देख रहे हैं ऑफ द डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, तो वो एक्सप्रेस बिजनेस कैसे, क्या स्ट्रेटजीज टू हैंडल कंपनी यहाँ से फॉलो कर रही है? तो जहाँ तक डोमेस्टिक बिजनेस का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो हर साल एक फेस्टिव सीजन में पीक्स आती हैं, जिनको हम अच्छे से हैंडल करते हैं। ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, हम लोग जो हमारी एक टारगेटेड ऑपरेटिंग मॉडल है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है आल्कार्गो गति में, जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है। तो वो मुझे लगता है कि जैसे यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगी, हमारी जो कॉस्ट है वो लगभग लगभग कंटेन रहेंगी, तो उसकी वजह से जो पूरा इम्पैक्ट रेवेन्यू का है वो जनरली प्रॉफिट पे आना चाहिए। जब एक पीक सीजन होता है, वॉल्यूम्स बढ़ती हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग टेम्परेरी एडिशनल मैन पावर वगैरह ऐड करते हैं। वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में। तो वो ऐसा रहेगा, पर ओवरऑल कोई ऑपरेशनल चैलेंजेस नहीं है। कंपनी फुली प्रिपेयर्ड है ज्यादा वॉल्यूम्स हैंडल करने के लिए फेस्टिव सीजन में। और जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जैसा कि मैंने बताया, इस महीने का अगर आप देखेंगे तो 7-8% के आसपास पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से। और वो एक मोमेंटम हमें कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है पूरे क्वार्टर में, क्योंकि अगस्त तो लगभग खत्म होने को आ गया है। सितंबर की भी विजिबिलिटी एक डिसेंट रहती है, तो मैं बोलूंगा कि लगभग सिमिलर ट्रेंड पूरे क्वार्टर में रहना चाहिए।
जी, डेफिनेटली। और सर Q4 मार्जिन्स के ऊपर जहाँ से हम एक इम्पैक्ट देख रहे थे यहाँ से बाय सेवरेंस कॉस्ट, तो कंपनी अभी क्या कंटिन्यू यहाँ से करना चाहेंगी? जो कंपनी ने बोला था फॉर टिल Q2 टारगेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स भी आपसे समझना चाहेंगे, इसके ऊपर सर क्या कमेंट्स रहेंगे आपके? तो जो सेवरेंस कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं वो हमने पिछले 3 क्वार्टर में तकरीबन काफी जगह पे ऑटोमेशन की मदद से और प्रोएक्टिव इनिशिएटिव से हमने काफी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया था। उसकी वजह से हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टफ था तब भी कंपनी ने स्टेबल प्रॉफिट्स बना के रखे। तो वो एक चीज है जो अच्छी रही और वो इनिशिएटिव अब हेल्प कर रहा है कि जैसे जब बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड करेंगे। तो वो ऑलरेडी काम हमने जो सेवरेंस का था जहाँ पे ऑटोमेशन कर सकते थे, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते थे, वो सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में जो अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 20% से ऊपर की ग्रोथ हमें उसमें लगता है कि अचीव की जा सकती है। और वो सेम गाइडेंस जो हमने ब्रॉडली दी है, स्पेसिफिक गाइडेंस हम लोग मार्जिन पे नहीं देते हैं, लेकिन जो ग्रोथ की गाइडेंस है वो जैसा कि हमने पहले बोला है वही हमें लगता है कि हम मेंटेन कर पाएंगे। तो जो तीनों बिजनेस हैं, डोमेस्टिक में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस हैं और इंटरनेशनल सप्लाई चेन में, तीनों में जो हमारी एक ग्रोथ की गाइडेंस है वो हम लोग मेंटेन करेंगे। करेक्ट। एंड रवि सर, बिफोर वी लेट यू गो, पर लास्ट जो एक आपसे आपका व्यू लेना चाहेंगे गति एंड अर्गो लॉजिस्टिक्स विलय के ऊपर, क्या सर अभी अपडेट है? क्या कुछ टाइमलाइन लेकर आप चल रहे हैं? वो जो टाइमलाइन हमने पहले बताई थी कि अगले साल फरवरी मार्च तक होना चाहिए, वही टाइमलाइन की हमें अभी भी अपेक्षा है। राइट। उस पे जो है परमिशंस वगैरह का सारा प्रोसेस चालू है, वो मार्च अप्रैल तक रिस्ट्रक्चरिंग हमें लगता है कि हो जानी चाहिए। जी।